Hello everyone, I am Harsh Dedha and we are discussing our chapter 7, our country India. तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस करे थे आपके एक इंट्रोडक्शन कि आपके इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और आपकी कंट्री इंडिया का एक बेसिक इन्फो लिया कि इंडिया का जो वास्ट जियोग्राफिकल एक्सपेंस है कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है उसमें। तो हमने प्रीवियस वीडियो में ये सब कुछ डिस्कस करा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपना पहला टॉपिक लोकेशनल सेटिंग। मीन्स कैसे कैसे हम अपने इंडिया को लोकेट कर सकते हैं और इंडिया की लोकेशन को सेट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं चैप्टर को फर्स्ट पॉइंट के साथ। तो फर्स्ट पॉइंट है लोकेटेड इन नदर्न हेमिस्फेयर। इफ यू सी इन वर्ल्ड मैप, ये आपके वर्ल्ड मैप है और हमारे जो 3 पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स है, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो अगर आप इक्वेटर के ऊपर वाले पार्ट में देखेंगे तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी हमारी कंट्री इंडिया लाई करती है। फर्स्ट आपकी लोकेशनल सेटिंग, जिससे हम पता लगा सकते हैं आपकी कंट्री इंडिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्पेसिफिकली, वो है आपकी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या हमारे इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। सेकंड पॉइंट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द कंट्री। तो सेकंड लोकेशन जिससे हम अपने इंडिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो है ये कि इफ़ यू सी इन द वर्ल्ड मैप, हमारी कंट्री इंडिया से एक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स होके गुजरती है जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को भी स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करने के लिए उसकी डिग्री दी गई है जिससे हम उसे पता लगा सकते हैं। और डिग्री है 23 डिग्री 30 नॉर्थ। तो आप देखेंगे ये आपकी इंडिया है और ये आपका 30 है। 30 और 15 के बीच में जो ये पॉइंट है ये है आपका 23 डिग्री 30 नॉर्थ। तो इससे हम स्पेसिफिकली अपनी कंट्री इंडिया की लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, साउथ टू नॉर्थ इंडिया एक्सटेंड बिटवीन 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड। अब हम पूरी इंडिया की जो लोकेशन है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम जो नॉर्थ टू साउथ जो लैटिट्यूड है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले जो आपकी डिग्री दी गई है वो 0 डिग्री से स्टार्ट करेंगे। तो 0 डिग्री से आप ऊपर की तरफ चलेंगे तो पहली जो हमको स्पेसिफिक डिग्री दी है वो है आपकी 8 डिग्री 4 नॉर्थ। तो आपकी ये यहाँ से शुरू होती है आपकी 8 डिग्री 4 नॉर्थ और ये ऊपर तक जहाँ तक जाती है ये वाला पॉइंट है आपका 37 डिग्री 6 नॉर्थ। तो ये आपकी साउथ टू नॉर्थ की जो लोकेशन है, यानी जो आपके लैटिट्यूड है साउथ टू नॉर्थ, ये हमें इंडिया की इस लोकेशन को क्लैरिफाई करता है। फोर्थ, वेस्ट टू ईस्ट इंडिया एक्सटेंड बिटवीन 68 डिग्री 7 ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अब लॉन्गिट्यूड से हम कैसे इंडिया की लोकेशन पता लगा सकते हैं, तो उसके लिए भी हमको डिग्री क्लैरिफाई हुई है। फर्स्ट 68 डिग्री 7 ईस्ट। तो 68 डिग्री, ये आपका 60 है, आप ऊपर यहाँ पे देख पा रहे हैं आपका 60 है। तो अगर आप यहाँ से देखें तो यह आपका ये इंडिया, ये 68 डिग्री और यहाँ से ईस्ट की तरफ से 97 डिग्री 25 ईस्ट। तो ये आपका जो लॉन्गिट्यूड है, ये जो इन दोनों लाइन के बीच में जो भी आपका एरिया है वो आपका इंडिया है। तो इससे हम स्पेसिफिकली इंडिया की लोकेशन को क्लैरिफाई कर सकते हैं। जो आपके आगे लॉन्गिट्यूड, यहाँ से ये लॉन्गिट्यूड होगा और ये एंड आपका लैटिट्यूड, जिससे हम पता लगा सकते हैं वर्ल्ड मैप पे कि इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है। ये थे आपके 4 ज्योग्राफिकल टूल जिससे हम किसी भी प्लेस की लोकेशन पता लगा सकते हैं। तो उसी तरह हमने अपनी कंट्री इंडिया की लोकेशन पता लगाई जिससे हम लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स एंड सम अदर टूल्स लाइक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो ये कुछ जो टूल्स थे जिनसे हमने, जो फीचर्स थे जिनने हमें पता लगाया कि आपकी जो इंडिया कैसे स्पेसिफिकली कहाँ पे आइडेंटिफाई होती है वर्ल्ड में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ड्यू टू ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ 29 डिग्री देयर इज अ डिफरेंस इन लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस। अब देखिए जो हमारा लॉन्गिट्यूड है इंडिया का, वो आपका 68 डिग्री 7 ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 ईस्ट तक है। तो इतने ज़्यादा लॉन्गिट्यूड होने की वजह से जो उनके बीच का जो डिस्टेंस बनता है वो 29 डिग्रीज तक का होता है। तो इस वजह से जो इंडिया के लोकल टाइम है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। और डिफरेंस भी आपका आता है 2 आवर्स का, यानी 2 घंटे का जो आपके लोकल टाइम है। यानी आपके इंडिया में 2 अलग-अलग प्लेसेस हैं, एक अरुणाचल प्रदेश में और एक गुजरात में। तो दोनों के लोकल टाइम में 2 घंटे का फ़र्क होता है।
क्योंकि जो इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, जो है आपका 29 डिग्री। कैसे? एज यू हैव लर्न अर्लियर द लोकल टाइम चेंजेस बाय 4 मिनट्स फॉर एवरी 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो हमने सेकेंड और थर्ड चैप्टर में डिस्कस करा था कि जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होते हैं उनकी मदद से हम आपका जो टाइम है, स्टैंडर्ड टाइम, उसको भी हम डिसाइड करते हैं। ठीक उसी तरह जो आपका टाइम है वो हर 1 डिग्री पे 4 मिनट आगे हो जाता है। तो इसी वजह से जो हमारे अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक का जो टाइम है, वहाँ पे टाइम का जो डिफरेंस है वो 2 घंटे तक का होता है। क्यों? क्योंकि ये हर 1 डिग्री में 4 मिनट आगे हो जाता है। तो ऐसे ही आपके जो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच का जो डिस्टेंस है वो 29 डिग्रीज का है। तो आप 30 इंटू 4 करेंगे तो आपको करीब करीब 120 मिनट हो गया। यही कारण है आपके 2 घंटे का जो डिफरेंस है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में। द सन राइजेस अबाउट 2 आवर्स अर्लियर इन द ईस्ट अरुणाचल प्रदेश एंड देन वेस्ट इन गुजरात। तो इंडिया में आपका जो सन है वो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश की तरफ से निकलता है। तो अरुणाचल प्रदेश जो कि ईस्ट में है वहाँ पे 2 घंटे पहले सूरज निकल जाता है एज कम्पेयर टू गुजरात जो कि वेस्ट में है, क्योंकि इनके बीच का जो टाइम है उसमें 2 घंटे का डिफरेंस है बिकॉज ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, क्योंकि इन दोनों के जो पॉइंट है इन दोनों के बीच के उनमें बहुत ज़्यादा लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस आ रहा है। यू हैव ऑलरेडी रीड अर्लियर वाई द लोकल टाइम ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 डिग्री 30 ईस्ट हैज़ बिन टेकन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। दिस मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड इज आल्सो टर्म्ड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। हमने सेकंड चैप्टर में भी डिस्कस करा था कि हमारा जो IST है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, हमने उसको जो आपका इंडिया है बिल्कुल उसके बीच में से इसीलिए लिया है ताकि जो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच का जो डिफरेंस है हम उसे कम कर सके, क्योंकि एक साइड से 1 आवर लेस कर दिया और दूसरी साइड से 1 आवर लेस कर दिया। तो इसी वजह से जो आपका टाइम है उसको हमने उत्तर प्रदेश की एक जगह है मिर्ज़ापुर, वहाँ से हमने आपका जो IST है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम उसको रखा है, जिसको हम स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, और वो है आपका 82 डिग्री 30 ईस्ट। तो ये थी आपकी लोकेशनल सेटिंग इंडिया की, जिससे हम आपके इंडिया को स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और एक से एक यूनिक लोकेशन भी देते हैं। अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इंडियाज़ नेबर्स। तो नेक्स्ट टॉपिक जो कि आपका इंडियाज़ नेबर्स, ये काफ़ी आसान टॉपिक है क्योंकि इसमें हम सिर्फ आपके जो इंडिया के नेबर कंट्रीज़ है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, आपकी कौन कौन सी नेबरिंग कंट्रीज़ है। तो इंडिया शेयर लैंड बाउंड्रीज विद 7 कंट्रीज़। तो आपकी जो नेबर कंट्रीज़ है और आपकी वो कंट्रीज़ जिनके साथ इंडिया अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करती है उनमें थोड़ा डिफरेंस है। लैंड बाउंड्री शेयर करने का मतलब है इंडिया का जो लैंड है जिन कंट्रीज से टच होता है वो आपकी अलग है और आपके जो नेबर्स हैं वो टोटली अलग है। तो जिन कंट्रीज से हमारी इंडिया का लैंड टच होता है, जिनसे हमारी बाउंड्री शेयर होती है दूसरी कंट्री की बाउंड्रीज से, वो आपकी टोटल 7 कंट्रीज है। फर्स्ट है आपका पाकिस्तान, सेकंड अफगानिस्तान, फिर चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। तो इसको एक बार मैप में भी देखते हैं। ये है हमारा इंडिया। तो यहाँ से आपकी जो इंडिया की लैंड बाउंड्री शेयर हो रही है वो एक पाकिस्तान के साथ, यहाँ से अफगानिस्तान के साथ, यहाँ से चाइना के साथ, ये नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। तो ये 7 कंट्रीज़ है जिनके साथ हमारी इंडिया की लैंड बाउंड्रीज शेयर होती है। नेक्स्ट जो आपके अदर नेबरिंग कंट्रीज़ है वो है आपकी श्रीलंका एंड मालदीव्स। अक्रॉस द सी टू द साउथ लाई आवर आइलैंड नेबर्स। तो साउथ में आप देखेंगे ये आपका साउथ पार्ट है, यहाँ पे जो 2 हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ है जो कि एक छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, वो है आपकी एक श्रीलंका एंड मालदीव्स। तो आपकी दोनों एक नेबरिंग कंट्रीज़ है। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय पाक स्ट्रेट। तो पाक स्ट्रेट ये आपका इंडिया है, ये आपका श्रीलंका। तो बीच में आप जो छोटे से लाइन देख पा रहे हैं ये आपकी पाक स्ट्रेट है, जिससे हमारा इंडिया और श्रीलंका यानी दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे से सेपरेटेड है यानी अलग है। तो इस लाइन को यानी इस प्लेस को हम कहते हैं पाक स्ट्रेट। अब स्ट्रेट हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस करा था, एक ऐसी जगह जहाँ से हम 2 प्लेसेस को, 2 लोकेशंस को सेपरेट करते हैं, वो होती है आपकी स्ट्रेट। तो इंडिया और श्रीलंका को जो सेपरेट करती है हम उसे कहते हैं पाक स्ट्रेट।
अब बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। तो इंडिया की डिवीजन दो तरीके से की गई है, एक पॉलिटिकली, एक फिजिकली। तो इस वीडियो में हम अभी पॉलिटिकल डिवीजन पढ़ते हैं कि हमने कैसे अपनी कंट्री इंडिया को पॉलिटिकली डिवाइड किया गया है। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। अब देखिए हमारी जो कंट्री है इंडिया, वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज़ हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस है। तो इंडिया हमारी एक बहुत ही ज़्यादा वास्ट कंट्री है। इसीलिए फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 29 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। तो अपने देश को आसानी से रन करने के लिए, देश को जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क हैं उनको ईजिली एग्जीक्यूट करने के लिए, उनको चलाने के लिए हमने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए अपनी कंट्री इंडिया को 29 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया है। बट इन प्रेजेंट टाइम आपकी अब 28 स्टेट हो चुके हैं और आपके 10 यूनियन टेरिटरीज हो गई है। नेक्स्ट, दिल्ली इज द नेशनल कैपिटल। तो हमारे इंडिया की जो नेशनल कैपिटल है वो है दिल्ली। हर किसी कंट्री की अपनी कैपिटल होती है, लाइक यूएसए की आपकी वॉशिंगटन डीसी, इंग्लैंड की आपकी लंदन। तो ऐसे ही हमारे इंडिया की जो कैपिटल है, नेशनल कैपिटल, जो मेन आपकी सिटी है, मेन लैंड है जो इंडिया का, जहाँ से पूरा इंडिया कंट्रोल होता है, वो है आपका दिल्ली, जो है हमारी नेशनल कैपिटल। द स्टेट्स हैव बीन फॉर्म्ड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो हमारे जितने भी 28 स्टेट्स हैं, उनका जो मेन आधार है, मतलब जिनसे वो, जो उनका मेन बेस है जिससे वो क्रिएट किए गए हैं स्टेट्स, वो है उनकी लैंग्वेजेस। क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन में भी डिस्कस करा कि आपकी डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेजेस होती हैं, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती। तो इतनी सारी लैंग्वेजेस की डाइवर्सिटी होने की वजह से इंडिया को हमने इसलिए लैंग्वेजेस के आधार पर स्टेट्स में बांट दिया। तो ये था आपका पॉलिटिकल डिवीजन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका फिजिकल डिवीजन, कि हमने इंडिया को फिजिकली कैसे डिवाइड किया है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आपका फिजिकल डिवीजन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।